गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एडू विलेज चैनल पर क्लास 10 मैथ्स के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 3 बताऊंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वर्क प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, खुद इक्वेशन बना करके उसे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा। तो रेडी हो जाइए पेन एंड पेपर के साथ। आप वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 37 pen and 53 pencil together cost rupees 955, while 53 pens and 37 pencil together cost rupees 1115. Find the cost of the pen and that of the pencil. तो यहाँ पर 37 और पेन और 53 पेंसिल एक साथ जब हम लेते हैं तो 955 कॉस्ट लगता है, और 53 पेन और 37 पेंसिल जब एक साथ लेते हैं तो 1115 रुपीज लगेगा। तो हमको फाइंड आउट करना है ये कॉस्ट ऑफ अ पेन और पेंसिल का। एक पेन का और एक पेंसिल का हमको कॉस्ट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ द ईच पेन बी रुपीज एक्स। इसका जो है सो एक रुपीज मान लिए पेन का, और पेंसिल का वाई रुपीज हम मान लेंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हो जाएगा 37x प्लस 53y इक्वल टू 955। इसको जो है सो इक्वेशन 1 मान लेंगे, और उसके बाद जो है ये 53x प्लस 37y इक्वल टू 1115 हुआ। इस इक्वेशन को हम सेकेंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो हम देखते हैं 90x प्लस 90y इक्वल टू 2070 आया। अब इधर 90 कॉमन चला जाएगा, 90 कॉमन आएगा तो इस तरफ आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2070 डिवाइडेड बाई 90 हो गया। अब इसको जो है सो कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 23 आ गया। तो on subtracting equation 1 from second we get 16x minus 16y equal to 160। अब हम 16 हम कॉमन ले लिए, 16 कॉमन लेंगे तो इधर डिवाइड करेंगे तो ये जो है सो हमारा 10 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ गया। इसको हम इक्वेशन 4 ले लेंगे। तो अब जो है 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन को तो 2x इक्वल टू 33 आया। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16.5 रुपीज। यानी x जो है पेन हम मान रहे हैं तो पेन का वैल्यू हमारा इतना आया। तो subtracting 4 from 3 we have 2y equal to 13, then y equal to 6.5। तो ये जो है पेंसिल का कॉस्ट निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा दोनों कॉस्ट निकल गया। हैंस द कॉस्ट ऑफ द पेन इक्वल टू रुपीज 16.5 एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इक्वल टू रुपीज दिस। यही जो है हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से यह प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द टू नंबर इज 8
and sum of their reciprocal is 8y15, then find the number. यहाँ 2 नंबर का ये सम जो है सो 8 हो गया और उसका रेसिप्रोकल का जो है सम इतना हो गया। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर हमको ये निकालना है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स एंड वाई, एक्स मान लिए और फिर वाई मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ कितना है 8 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन 1। और रेसिप्रोकल कह रहा है यानी 1y एक्स हो जाएगा प्लस 1y वाई इक्वल टू 8y15 हो जाएगा। तो इसको जो है सो सॉल्व कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो इस प्रकार से x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई हो गया इक्वल टू 8y15 हो गया। इसका जो है सो वैल्यू पुटअप कर देंगे 1 से, तो 8y एक्स वाई इक्वल टू 8y15 हो गया, यानी xy इक्वल टू 15 हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे और उसके बाद जो है x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर माइनस 4xy का रूट ओवर होगा, यानी इसका जो है 3 से और 1 से जो वैल्यू जो है x प्लस वाई और एक्स वाई का उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू रूट ओवर 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 हो गया एक्स वाई का। तो इस प्रकार से हमारा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 64 माइनस 60, यानी ये जो है हमारा क्या होगा, इसका 64 में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट फोर का जब रूट करेंगे प्लस माइनस 2 आएगा। तो इस प्रकार से x माइनस वाई यानी डिफरेंसेस क्या होगा, 2 आएगा। इस इक्वेशन को हम मान लिए 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको हम मान लेंगे 2, 5 इक्वेशन। तो इस प्रकार से दोनों को अगर ऐड करेंगे 1 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 2x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 आएगा। अब फिर 1 और 5 को जो है सो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2x इक्वल टू 6 आएगा, इसलिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर आर 5 एंड 3। तो यही जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2-digit number is 12. The number of the obtained by the interchanging its digit exceeds the given number by 18, then find the number. तो इसके जब 2 डिजिट नंबर जब प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें निकालेंगे, मानना है 10th प्लेस पर क्या नंबर है और यूनिट प्लेस पर नंबर हमारा क्या है। तो वही हम लिखे हैं, लेट x with the x and y with the 10th and unit प्लेस डिजिट, यानी x जो है सो 10 प्लेस का नंबर हो गया और ये जो है सो यूनिट प्लेस का नंबर हो गया y। तो इस प्रकार से हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, यानी 10x प्लस वाई हो गया। लेकिन इक्वेशन से हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो obtained बाय द रिवर्सिंग इट्स डिजिट, जब इसका रिवर्स कर देंगे डिजिट को तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स
minus 10x plus y equal to 18. Therefore, 10y plus x minus 10x minus y equal to 18 हो गया। 9 कॉमन चला जाएगा। y minus x equal to 18, तो y minus x equal to 2 आ गया। ये जो है सो इक्वेशन सेकेंड है। तो ऑन एडिंग 1 एंड सेकेंड वी गेट, ये दोनों को जो है सो ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 को और 2 को। तो ये जो है हमारा x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हुआ, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 14 हो गया और therefore y इक्वल टू 7 हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, then we get x plus 7 equal to 12. Then the value of x equal to 12 minus 7, that is 5. x equal to 5 और y equal to 7, तो हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज 57। 57 किस प्रकार से हुआ? ये 10th प्लेस पर, यानी ये हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 7 इक्वल टू 57। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है a 2-digit number is such that the product of its digit is 14. If 45 is added to the number, then the digit interchange their places, then find the number. Let x and y be the 10th and unit place number respectively, यानी x जो है सो 10th प्लेस का नंबर है और y जो है सो यूनिट प्लेस का है। तो इस प्रकार से हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोडक्ट जो है 14 है दिया हुआ, यानी एक्स वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 मान लिए। ऑन रिवर्सिंग द नंबर अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? y जो है सो 10th प्लेस पर आ जाएगा और x जो है सो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरचेंज कब होता है? इतना अगर 45 ऐड कर दिया गया, यानी 10x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 10y प्लस x, यानी नंबर चेंज हो गया 45 ऐड करने पर। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे, एक्स वाई को टर्म को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 45, देन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अधिकांश स्टूडेंट जो है सो ये फॉर्मूला को जो है सो नहीं याद रखते हैं, तो इसको जो है सो याद रखना है, या इसके पहले जो हम किए हैं तो इसी फॉर्मूला के आधार पर वो हुआ है। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया। फिर 4 इंटू 14 हमारा 56 आएगा, ऐड करेंगे तो हमारा 81 आएगा। और उसके बाद दोनों को x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 9 हो गया, इसलिए इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे। On adding second and 3, we get 2x equal to 4, that is x equal to 2. Putting the value of x in 3, we get y equal to 9 minus 2 equal to 7. तो इस प्रकार से x का वैल्यू भी निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे 10 इंटू 2 यानी 20 प्लस 7 यानी 27 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है अ मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 sons. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons. Find the age of the man. तो यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बी एक्स ईयर, देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 sons बी वाई ईयर, यानी प्रेजेंट एज। इसको जो है सो याद रखना है, प्रेजेंट एज जो है सो हम मान्य है एक्स का और दोनों बेटा का जो है सम हमारा वाई ईयर है। तो अगर बेटा का एज बढ़ा तो फादर का भी एज बढ़ेगा, तो कितना साल बाद, 5 साल के बाद, यानी 5 ऐड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर x इक्वल टू 3y, बेटा का एज दोनों बेटा का जितना एज है उसका 3 गुना अभी प्रेजेंट में है, यानी हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया। तो इस प्रकार से इसको इक्वेशन 1 ले लिए। आफ्टर 5 ईयर द मैन्स एज विल बी x प्लस 5, 5 साल बढ़ गया। अब यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ द एजेस, सन्स एज हमारा y प्लस 5 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 बेटा है, इसलिए केवल एक ही बेटा का प्लस 5 नहीं करेंगे, प्लस 5 और करेंगे, चूंकि 2 बेटा है। अधिकांश स्टूडेंट जो है सो यही काम करता है, केवल 5 ऐड कर देता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10. This implies x minus 2y equal to 10, 20 minus 5, x minus 2y equal to 15. This is equation second. On subtracting 1 in second, we get 2x minus 2y equal to 15, x minus 3y equal to 0. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन ये हो जाएगा, चेंज होगा। तो इस प्रकार से जो है सो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 15 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, देन वी गेट x माइनस 3 इंटू 15 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 45, thus x इक्वल टू 45 एंड y इक्वल टू 15। इस प्रकार से हमारा x जो है ये आदमी का 45 है, दोनों बेटा का योग एज का सम हमारा 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on the highway. One car starts from A and the another car starts from B at the same time. If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो let the speed of the car from A and B be x किलोमीटर and y किलोमीटर। एक का x मानेंगे, दूसरे का y मानेंगे। A से जब चलता है कार x किलोमीटर हुआ और B से चलने वाला कार हमारा क्या हुआ, y किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर 2 केस हो रहा है, एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो केस नंबर 1, व्हेन द कार मूव्स इन द सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, लेट दे मीट
एट एम आफ्टर 5 आवर। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर है और ये जो है सो 5y किलोमीटर हो गया और एम पर जा करके ये इस जगह पर जा करके वो दोनों मिल जाता है, यानी ये टोटल हमारा डिस्टेंस जो है 5x हो गया। तो यहाँ पर लिखना क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। टाइम हमारा 5 आवर लगा, स्पीड हमारा बी का जो है सो वाई हम माने हैं, तो इसलिए ये जो है 5y किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए हमको निकालना है, तो डिस्टेंस इंटू स्पीड होता है, तो 5x किलोमीटर हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x minus 5y equal to 100, तो x minus y equal to 100 by 5, that is 20. This is equation 1. अब केस नंबर 2 में देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो है पॉइंट A है और ये जो है सो पॉइंट B है। तो यहाँ से मान लिया जाए इस पॉइंट पर जो है सो वो मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर वो चलता है, b वाला चलता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 100 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई a इक्वल टू x किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई b इक्वल टू y किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम हमारा क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, वन और सेकेंड को, फर्स्ट और सेकेंड को जो है ऐड कर देंगे, तो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तब इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 120 हो गया, यानी x इक्वल टू 60 किलोमीटर हुआ। तो अब जो है इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में अब पुट अप कर देंगे x का वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 40। तो इस प्रकार से हमारा स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम A इक्वल टू 60 किलोमीटर हुआ और ये स्पीड ऑफ कार फ्रॉम B इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हुआ। ये दोनों जो स्पीड जो है वही हमको निकालना था। तो इस प्रकार से ये भी आंसर हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बोट गोज 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. Also, it covered 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. तो यहाँ जो है बोट है वह अप स्ट्रीम में जाता है, नदी के डायरेक्शन में पानी के नदी के बहाव के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है और फिर उसी के डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो है सो दोनों का जो है दिया हुआ है, तो इस प्रकार से जब ऐसा रहेगा तो सीधे लिखना है यही, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर। शांत जल में जो है क्या है, पानी का बहाव x किलोमीटर है एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर। पानी का बहाव जो है सो y किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम यानी स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो स्पीड को ब्रेकअप करता है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम यानी इसमें जो है क्या होगा, ये प्लस होगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया।
तो टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम में डिस्टेंस वाई स्पीड हुआ, तो डिस्टेंस हमारा 16 किलोमीटर है क्वेश्चन में, और स्पीड हमारा x माइनस वाई है अप स्ट्रीम का, तो 16y x माइनस वाई हो गया। टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या जाएगा, वही डिस्टेंस y स्पीड कर देंगे, यानी 24y x प्लस वाई हो गया। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल टाइम टेकन इन 6 आवर, दोनों में जो है सो 6 आवर का टाइम टेकन हो रहा है। तो यानी क्या करना है, ये 16y x माइनस वाई प्लस 24y x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लेंगे। अगेन टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम is this, and the time taken to cover 36 kilometer in downstream is this, but the total time taken in 6 hours, दोनों का टाइम जो है वह 6 आवर ही है, यानी this by this equal to this by this equal to this, ये जो है इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब 1y x माइनस वाई इक्वल टू यू ले लिया, और 1y x प्लस यू इक्वल टू भी ले लेंगे। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16u और 24 भी इक्वल टू 6 हो गया। तो ये यानी कॉमन हमारा क्या जा रहा है, 2 कट जाएगा, यानी 18u प्लस 12v इक्वल टू 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, और ये जो है सो हमारा 12u प्लस 36v इक्वल टू ये 6 हो गया, यानी 6 दोनों तरफ कॉमन जाएगा, 2u प्लस 6v इक्वल टू 1 आया, इसलिए इसको इक्वेशन 4 ले लिया। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 4 by 4 and subtracting 3, then we get 12v equal to 1, that is v equal to 1 by 12 हो गया। तो v का वैल्यू जो है पुटअप कर दिए, 1 by x प्लस वाई हो गया इक्वल टू 1 by 12 हो गया। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 5 हो गया। ऑन मल्टीप्लाइंग 4 by 2 and subtracting from 3, then we get 4u equal to 1. This implies u equal to 1 by 4. u का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 by x minus y equal to 1 by 4. This implies x minus y equal to 4. This equation is 6. On adding 5 and 6, then we get 2x equal to 16, that is x equal to 8, and on subtracting 6 from 5, then we get 2y equal to 8, that is y equal to 4. हमारा अब निकल गया रिजल्ट, तो लिखना है यही, hence the speed of the boat in still water is 8 kilometer per hour and the speed of the upstream equal to 4 kilometer per hour. This is the answer. Question number 8. 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while the 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by the 1 man alone and that of by 1 boy alone to finish the work. यानी 8 मैन एंड 12 बॉयज जो है वह 5 दिनों में काम को पूरा करता है, और 6 मैन और 8 बॉयज जो है उसी काम को जो है 7 दिनों में पूरा करेगा। तो आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 मैन, वह एक आदमी के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा, एंड और एक बॉय के द्वारा वह कितना दिन में फिनिश उसी काम को करेगा।
तो यहाँ पर लेना है लेट वन मैन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। एक आदमी जो है वह एक्स डेज में वो करता है, और एक बॉय जो है एक वन बॉय जो है सो वह करेगा वाई डेज में। तो एक वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इक्वल टू वन बाई एक्स हो जाएगा, और वाई एक लड़का के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम वन बाई वाई हो गया। तो 8 आदमी और 12 लड़का जो है उस काम को 5 दिनों में फिनिश करता है, यानी क्या हो जाएगा 8 मैन है, यानी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 वाई एक्स हो गया, और 12 बॉय कर रहा यानी 12 वाई वाई हो गया। कितना दिन में फिनिश करेगा, तो ये 5 दिन में फिनिश करेगा, 1/5 हो गया। तो इस प्रकार से इसको जो है इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसलिए हम मान लेंगे 1/x बी यू एंड 1/y बी बी। तो एक्स यू प्लस 12v equal to 1/5. This is equation 1. Again, 6 men and 8 boys can finish the same work in 7 days. यानी इसमें 6 आदमी है, यानी 6/x हो गया, प्लस 8 बॉयज है तो 8/y हो गया, इक्वल टू 1/7 हो गया। तो यानी इसको जो है सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 6u प्लस 8v इक्वल टू 1/7। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। On multiplying 1 by 3 and second by 4 and subtracting the result, then we get 24u plus 36v equal to 3/5, और ये हो जाएगा 24u plus 32v equal to 4/7। 4v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/5 माइनस 4/7 दैट इज 1/35। देन v इक्वल टू 1/140, देन y इक्वल टू this 140। Putting the value of v in equation second, then we get x equal to this. One man alone can finish the work in 70 days, and one boy alone can finish the same work in 140 days. This is the answer. Thanks for watching the video. Subscribe and like it. Share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.